गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हमने पढ़ा था आवेश और इसका कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आओ जानते हैं क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E = F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कूलाम है ये, ठीक है। तो यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसके आगे हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। क्लियर। इसके आगे हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जो प्लस धनावेश से माइनस धनावेश की ओर गमन करता है। यानी कि ये प्लस क्यू आवेश है और इधर माइनस क्यू आवेश है। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो इससे निकल के ये प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर जो निष्कोण वक्र है वे काल्पनिक वक्र है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर गमन करता है। ये इनकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, गमन की दिशा। ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत रहती हैं। अब एक पॉइंट आता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बोर्ड में भी पूछ लेते हैं, क्यों नहीं काटती हैं। मान लीजिए कोई विद्युत रेखा बल रेखा प्लस क्यू से निकलकर प्लस क्यू आवेश से निकलकर माइनस क्यू आवेश की ओर गई। एक दूसरी बल रेखा है, उसने इसको कट कर दिया। तो यहाँ पर पहले जो बल रेखा है उस पर एक क्या खींच सकते हैं, हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दूसरी बल रेखा की वजह से भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऐसा एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। लेकिन हम जानते हैं कि एक बिंदु पर केवल एक और एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अतः ये संभव नहीं है। व्यवहार में ये संभव नहीं है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटें। तो ये इनके गुणों में आ गया। निष्कोण वक्र हैं, प्लस धन की ओर से प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर गमन करती हैं और कभी भी एक दूसरे के काटती नहीं हैं। विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती हैं। ये इनके गुण हैं। तो आपको समझ में आ गया विद्युत बल रेखाएं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट, पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, कूलाम ने विद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाले किसी विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के बीच लगने वाला एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण
अगर वो दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हैं, प्लस हैं, तब कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। तब प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। अगर एक माइनस दूसरा माइनस है तभी भी कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों कैसे हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तब कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इतने मतलब ये प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तब फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा तो वो परिमाण में वो क्या होगा, उसके बारे में कूलाम ने बताया। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती होगा दोनों के परिमाण के गुणनफल के Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों आवेशों के बीच में मान लीजिए, इधर मान लेते हैं Q1 यहाँ पर रखा हुआ है, Q2 आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तब इनके बीच में जो दूरी है r, तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 व 2 को ऐड करेंगे तब हमारा 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को कंबाइन करके लिखें हम, तो F बराबर हो जाएगा हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इजिकल्स टू हो गया हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ऊपर का मैं रेज कर रहा हूँ, अनुक्रमानुपाती का हम साइन हटाएंगे तब F इजिकल्स टू हो जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा K, और ये यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलाम का नियम, न्यूटन। अब प्रयोगों द्वारा पता किया कि K की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखेंगे प्रयोगों द्वारा K इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर 4 पाई के बारे में तो आपको पता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। वायु और निर्वात के लिए हम एप्सिलॉन नॉट क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो ये तब हमारा F हो जाएगा, तब F इजिकल्स टू, भले एक सदिश राशि है इसलिए F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम हो गया, न्यूटन। इनके बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। क्लियर? तो इसको हम रेज कर देते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल के लिए मैं उसको अपलोड करूँगा, तब तक के लिए इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं शॉर्ट नोट्स बना के ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको क्लियर करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इजी करके मैं ऐसे ही आपको प्रिपेयर कराता रहूँगा, और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में न रहें, बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, और कंपटीशन के लिए भी ये लाभदायक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।